देख रहे हैं एमपी न्यूज। मैं हूं निधि आपके साथ और स्वागत आपका एमपी न्यूज के खास कार्यक्रम न्यूज रूम में, जहां कुछ चुनावी हलचलें खास तौर पर हम लेकर आए हैं क्योंकि उपचुनाव नजदीक आ रहे हैं और राजनीतिक हलचलें भी बढ़ती जा रही है। तो क्या है उपचुनाव को लेकर अपडेट, सबसे पहले वही जानते हैं न्यूज रूम में। अभी भी क्योंकि उपचुनाव तो नज़दीक है ही, लेकिन अभी भी कई जो राजनेता हैं वो इसी कैलकुलेशन में लगे हुए हैं कि उनका फ़ायदा बीजेपी में रहने से होगा या कांग्रेस में रहने से, यानी कि दल बदलने का सिलसिला जो है वो अभी भी जारी है। इसी क्रम में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। पूर्व मंत्री गुलाब सिंह किरार ने अब कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। रविवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मुरैना की सुमावली विधानसभा के मंडल कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे और वहीं पर सीएम की मौजूदगी में गुलाब सिंह किरार ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। गुलाब सिंह विधानसभा चुनाव के समय बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे और अब उपचुनाव के समय वे वापस बीजेपी में लौट आए हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो उनकी घर वापसी हुई है। उपचुनाव से पहले अब गुलाब सिंह का बीजेपी में शामिल होना ग्वालियर चंबल में कांग्रेस को कहीं ना कहीं कमजोर करता नजर आ रहा है और ग्वालियर चंबल जो कि उपचुनाव के लिहाज से काफ़ी अहम माना जा रहा है, वहाँ पर कांग्रेस को ये बड़ा झटका लगा है और माना ये भी जा रहा है कि किरार समाज के वोट इससे खासे प्रभावित हो सकते हैं। तो कांग्रेस की मुश्किलें यहाँ पर बढ़ सकती है, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस अपनी तैयारियों में भी पूरी तरह से जुटी हुई है। अपनी उपलब्धियों को गिनाना और शिवराज सरकार की कमियों को गिनाना, कुछ इस प्लान पर अभी वर्कआउट कर रही है कांग्रेस। क्या है अपडेट बताते हैं आपको कि हर एक विधानसभा क्षेत्र के लिए एक मिनी वचन पत्र कांग्रेस की ओर से तैयार किया गया है। ये हम आपको पहले भी अपडेट कर चुके हैं। अब उपचुनाव वाले विधानसभा क्षेत्रों में ये वचन पत्र जो है वो मतदाताओं को बांटे भी जाने लगे हैं, लेकिन खास बात यह है कि वचन पत्र के साथ एक आरोप पत्र, जी हाँ, आरोप पत्र भी मतदाताओं को दिया जा रहा है। इस आरोप पत्र में शिवराज सरकार के पिछले कार्यकाल में हुए घोटालों और सरकार की कमियों को उजागर किया गया है। इस आरोप पत्र में खासतौर पर व्यापम घोटाला, ई टेंडरिंग घोटाला, सोलर पंप घोटाला, पेंशन घोटाला, ये सब जो है ये मुख्य तौर पे इनका जिक्र किया गया है। इसके अलावा किसानों के साथ किए गए अन्याय को, आपराधिक गतिविधियों में बढ़ोतरी और स्वास्थ्य सुविधाओं की बदहाली के मुद्दे को भी उठाया गया है। तो जनता के सामने शिवराज सरकार के घोटाले, सरकार की कमियां, उनको उजागर करके जनता को साधने की कोशिश कांग्रेस की ओर से की जा रही है। तो वचन पत्र के साथ साथ आरोप पत्र भी बांटे जा रहे हैं। खैर, आरोप प्रत्यारोप और बयानबाजी की जहां तक बात है तो ये और भी बढ़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नज़दीक आती जा रही है, जो दो प्रमुख दल है वो एक दूसरे पर हमलावर हो रहे हैं। इसी कड़ी में गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से चर्चा के दौरान कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। गृहमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन होती है। और वैसे ये आपको बता दूं कि गृह मंत्री फिलहाल शिवराज सिंह चौहान का जो एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वे घुटनों पर बैठकर जनता का आभार व्यक्त करते नजर आए थे, तो उसी को लेकर कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई। कमलनाथ ने कहा कि घुटनों पर आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती अगर जन कल्याणकारी काम किए होते। तो इस तरह से कई तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं, लेकिन अब इस पर गृहमंत्री ने क्या कहा है वो बताते हैं आपको। गृहमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन होती है और अपने भगवान रूपी जनता के सामने घुटने टेक कर झुके रहना हर जनप्रतिनिधि का कर्तव्य होता है, लेकिन इसका महत्व वे लोग नहीं समझेंगे जो जिंदगी भर गांधी परिवार के सामने घुटने टेके रहे। कमलनाथ ने तो अपने 15 महीनों के कार्यकाल में पूरे प्रदेश को ही घुटनों पर ला दिया। तो तीखा प्रहार सीधे सीधे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर और कांग्रेस पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है। वैसे एक अगली अपडेट आपको दे दें, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो की। मुरैना में कांग्रेस के एक नेता दिनेश गुर्जर का यह वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लेकर कुछ अपशब्द कहते नजर आए हैं। सभा को संबोधित करते हुए दिनेश गुर्जर ने कहा कि शिवराज तो भूखे नंगे घर में पैदा हुए हैं, लेकिन हमारे कमलनाथ देश के दूसरे सबसे अमीर उद्योगपति हैं। कांग्रेस नेता की इस आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर बीजेपी की ओर से तीखी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसे लेकर भी पलटवार किया है और कहा है कि यही कांग्रेस की मानसिकता है। वे तो मुंह में चांदी की चम्मच लेकर पैदा हुए हैं। गरीब और गरीबी को वे क्या समझेंगे। छोटे परिवार में पैदा होना गुनाह नहीं है। हमारे नेता जनता की पीड़ा को बेहतर ढंग से समझते हैं।
वैसे कांग्रेस नेता दिनेश गुर्जर के इस तरह के बयान से अब कांग्रेस पार्टी कुछ असहज नजर आ रही है और नेताओं की ऐसी फिसलती जुबान कहीं ना कहीं पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ा देती है। तो एक तरफ तो ग्वालियर चंबल में जो झटका लगा कांग्रेस को वो अपनी जगह है, दूसरी तरफ कांग्रेस नेताओं के इस तरह के बयान, तो कहीं ऐसा ना हो कि इसका खामियाजा कांग्रेस को उपचुनाव में भुगतना पड़े। खैर, हम बढ़ते हैं अब पॉलिटिकल अपडेट्स से अलग कुछ अन्य खबरों की तरफ। तो आपको बता दें कि 15 अक्टूबर से लागू हो रहे अनलॉक 5 के तहत सरकारी और निजी स्कूलों में 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए 2 घंटे की अवधि का सिर्फ मार्गदर्शन सत्र ही चलेगा, यानी सिर्फ डाउट सेशन। सिर्फ 2 घंटे की क्लासेस लगेंगी। अगर आसान शब्दों में आपको बताएं तो सिर्फ 2 घंटे का सेशन रहेगा, जिसमें कुछ विषय को लेकर या किसी टॉपिक को लेकर अगर डाउट्स हैं विद्यार्थियों को तो वे स्कूल जाकर टीचर से मिल सकते हैं। शहर के सभी सरकारी और अधिकतर निजी स्कूल के संचालकों ने इस मामले में अपना रुख साफ कर दिया है कि स्कूल पूरी तरह से ओपन नहीं होंगे। अभी भी कोरोना अपने पीक पर है और इसलिए कोई जोखिम बच्चों को लेकर नहीं लिया जा सकता। संचालकों का यही तर्क है और उनका ये भी कहना है कि शासन के निर्देशों का वे इंतजार कर रहे हैं। सरकार क्या फैसले लेती है पहले वो देखा जाएगा और उसी आधार पर स्कूल्स अपने निर्णय लेंगे। अभी हफ्ते में 2 या 3 बार विद्यार्थियों को बुलाया जा रहा है, वो भी कम समयावधि के लिए। संचालकों का कहना है कि जो भी सरकार की तरफ से निर्देश होंगे उसके बाद वे स्कूली स्तर पर कदम उठाएंगे और अभिभावकों तक ये जानकारी वे खुद पहुंचाएंगे। एक और अपडेट है परीक्षाओं को लेकर। वर्ष 2021 में एमपीपीएससी की 50 परीक्षाएं संभावित है। इसमें वर्ष 2019 की 14 परीक्षाएं भी शामिल है जो कि होते होते रह गई थी। इन परीक्षाओं के जरिए सामान्य प्रशासन और पीएचई समेत 35 से ज्यादा विभागों में नई नियुक्तियां संभावित है। करीब 8 लाख अभ्यर्थी इसमें शामिल होने वाले हैं, अंदाजा लगाया गया है। और कोरोना संकट काल के चलते ये निर्णय लिया गया है, क्योंकि कई परीक्षाएं कोरोना की वजह से ही, लॉकडाउन की वजह से निरस्त हो गई थी और अब उन्हें आयोजित करने का फैसला लिया गया है। जल्द ही इन परीक्षाओं को लेकर टाइम टेबल भी घोषित कर दिया जाएगा। तो वर्ष 2021 में एमपीपीएससी की 50 परीक्षाएं संभावित है। न्यूज़ रूम में अंत में हम बात करेंगे कोविड-19 की अपडेट्स को लेकर। आंकड़े क्या कुछ कह रहे हैं, कोरोना संक्रमण की क्या स्थिति बनी हुई है, वो आंकड़ों को देखकर आपको स्पष्ट हो जाएगा। तो वो हम आपको बताते हैं। कल के दिन में मध्य प्रदेश में 1575 नए केसेस सामने आए हैं। कुल 1,46,820 संक्रमित अभी तक हो चुके हैं। कल के दिन में 25 मरीजों की मौत हुई है। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 2,624 हो चुका है। 1,985 मरीज कल के दिन में स्वस्थ भी हुए हैं। बात करेंगे हॉटस्पॉट इंदौर की, तो 453 नए मरीज सामने आए। कुल संक्रमितों की संख्या 29,520 हो चुकी है। 3 मरीजों ने कल कोरोना के चलते दम तोड़ दिया और इसी के साथ कुल मौत का आंकड़ा इंदौर शहर का 638 हो चुका है। 124 मरीज कल के दिन में स्वस्थ भी हुए हैं। राजधानी भोपाल की अपडेट, 194 नए पॉजिटिव पाए गए। कुल संक्रमित 21,383 हो चुके हैं। 3 मरीजों की कल मौत हुई है। कुल मौतें अब तक कोरोना से भोपाल में 453 हो चुकी है। पिछले 24 घंटों की कुछ खास जिलों की अपडेट आपके सामने रखते हैं। जबलपुर 103, ग्वालियर 45, सागर 37, बैतूल 23, होशंगाबाद 22, सीहोर में 45 नए मरीज सामने आए। रायसेन में 25 नए मरीज मिले। बालाघाट 40, अनूपपुर 20, कटनी 45, छिंदवाड़ा में 16 नए मरीज और देवास में 9 मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई है। तो ये थे कोरोना संक्रमण के आंकड़े। ओवरऑल मध्य प्रदेश की हमने बात की। एमपी न्यूज़ की न्यूज़ रूम से फिलहाल यही अपडेट्स। लगातार और भी खबरें और भी जानकारियां हम आप तक ज़रूर पहुंचाते रहेंगे। आप हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल से भी जुड़ सकते हैं। लगातार खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एमपी न्यूज़। धन्यवाद। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज़ टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज़ टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।